हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर यदि आपको पता है तो आप अपना जवाब पूर्ण वाक्य में देंगे। बच्चों, हमें बताइए, सजीव प्राणियों के नाम बताइए, क्या होते हैं। मैम, पेड़ पौधे जीव जंतु और मानव सजीव प्राणी हैं। बिल्कुल सही। पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकालते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ऑक्सीजन गैस किन प्राणियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। मानव जीव जंतुओं व सभी प्राणियों द्वारा की जाती है। वेरी गुड। मानव शरीर के किस अंग द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है। फेफड़ों के द्वारा मानव ऑक्सीजन लेते हैं। फेफड़े हमारे शरीर का किस तंत्र का अहम भाग है। नो मैम, नहीं तो। बच्चों, हम आप आज पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सांस लेते वक्त हम किस गैस को अंदर और किस गैस को बाहर छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में कौन सा तंत्र सम्मिलित होता है। नो मैम। बच्चों, श्वसन श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण में से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त की जाती है, और इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा बच्चों, अब बताइए, श्वसन के में हमारे कौन शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है। श्वसन में नाक और फेफड़े शामिल होते हैं। बिल्कुल सही। श्वसन प्रक्रिया में कितने अंग शामिल होते हैं। नो मैम, नहीं पता। बच्चों, श्वसन अंग में निम्न अंग शामिल होते हैं। श्वसनिकाएं, नासामार्ग, नासाछिद्र, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, डायाफ्राम, कुपिकाएं, यह सब कहाँ शामिल होती हैं, हमारे श्वसन अंग में होते हैं। श्वसन में मुख्यतः कौन कौन सा अंग शामिल होता है। श्वसन में मुख्यतः फेफड़े सम्मिलित होते बिल्कुल सही। फेफड़ों के द्वारा किस प्रकार श्वसन होता है। हैं। नो मैम। श्वसन केंद्र मेड्यूला ऑब्लोंटा में स्थित होता है। श्वसन क्रिया में निम्न दो महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं। वह है निःश्वास और एक उच्च श्वास। जो निःश्वास होता है, इसमें अंतरा पुष्प पेशियाएं तथा डायाफ्राम की पेशियां उदर गुहा के आयतन में वृद्धि करने हेतु संकुचित होती हैं, जिसके फलस्वरूप बाहरी वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, और उच्छ्वसन इसमें अंतराशय तथा डायाफ्राम की पेशियों में शिथिलन के फलस्वरूप उदर गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों में वायु दाब अधिक होने के कारण वायु बाहर निष्कासित कर दी जाती है। अच्छा बच्चों, बताइए, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। फेफड़ों का मुख्य कार्य श्वसन है। वेरी गुड। और फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। नो मैम। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं तो जो ताज़ी हवा वायु कोशों में चली जाती है, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे युक्त हवा फेफड़ों में से बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में खाने के पचने से बचती है। यह गैसों का सामान्य आदान प्रदान होता है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते देखते हैं आपने कितना सीखा। बच्चों, श्वसन तंत्र की क्या परिभाषा है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम O2 शरीर के अंदर लेते हैं तथा CO2 शरीर के बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों बताइए, श्वसन अंगों के नाम क्या हैं। श्वसन प्रक्रिया में सम्मिलित सभी क्षेत्रों को संयुक्त रूप को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन अंग नाक, नासाद्वार, नासिका, नाक, श्वसन नली, श्वास क्रियाएं, फेफड़े,
डायाग्राम सहायक अंग है। बिल्कुल सही। श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है? इसमें दो प्रक्रिया होती हैं, हम्म अंतः श्वसन, हम्म अच्छावाश्वसन गए। बिल्कुल सही। श्वसन अंगों के क्या कार्य हैं बताइए? फेफड़ों को एल्वियोली में गैसों CO2 व CO2 का विनिमय होता है। श्वसन अंगों के कार्य। बिल्कुल सही। बच्चों, अब हम आपसे कुछ रिक्त स्थान पूछेंगे। बताइए, गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। फेफड़ों में। बिल्कुल सही। उच्छ्वास में हम गैस डैश निकालते हैं। बाहर। बिल्कुल सही। अंतः श्वसन में हम गैस अंदर लेते हैं। बिल्कुल सही। नाक एक सही। डैश अंग है। श्वसन। बिल्कुल सही। श्वसन में भोजन के विघटन के लिए डैश गैस आवश्यक होती है। CO2। बिल्कुल सही। बच्चों, अब हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। इसमें है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों का वर्णन कीजिए। यह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।